आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निवीर इंडियन आर्मी के फॉर्म के बारे में। इस फॉर्म में काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जिसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके, क्या इसके चार्जेस होंगे, फीस इसकी क्या होगी, वो सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। इस फॉर्म को ऑनलाइन करने की डेट 12 मार्च 2025 है और इसका लास्ट डेट जो है वो 10/4/2025 तक है। इसके पहले अगर आपको अग्निवीर में अप्लाई करना है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है जनरल OBC EWS के लिए 250 रुपये है, SC ST को भी 250 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। इसमें आपको बताना चाहूंगा काफी सारी पोस्ट दी गई है और उसके लिए अलग अलग उसकी एलिजिबिलिटी है। जैसे कि आप अगर अग्निवीर GD टेक्निकल असिस्टेंट के लिए या ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपकी एज की जो क्राइटेरिया होनी चाहिए वो 17.5 साल से 21 साल के बीच की होनी चाहिए। अगर आप सोल्जर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी एज जो है वो 17.5 से 23 साल के बीच में होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप फार्मा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपकी एज जो है 19 से 25 साल की होनी चाहिए। JCO रिलीजियस टीचर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 25 से 34 साल के बीच की होनी चाहिए। JCO कैटरिंग के लिए आपकी एज 21 से 27 साल की होनी चाहिए। हवलदार के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 20 से 25 साल के बीच की होनी चाहिए। इसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी दी गई है, वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। फॉर्म को कैसे डालना है ये जानकारी अब मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्निवीर के फॉर्म को फिल करने के लिए आप मेन पेज पर आ जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में कमेंट में पिन कर दूंगा जिससे कि आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएं। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक कैप्चा कोड दिखेगा जो कि हमें यहाँ पर दर्ज करना है और एंटर वेबसाइट के ऑप्शन पर हमें टाइप करना होगा। आप देखेंगे आप वेबसाइट के मेन पेज पर आ गए। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे जिसमें कि हमें अग्निपथ के ऑप्शन पर टाइप करना है। अगर आप नए यूजर हैं, इससे पहले अग्निवीर का कोई फॉर्म नहीं डाला है तो यूजर रजिस्ट्रेशन पर आपको टाइप करना होगा और उसमें जो भी जानकारी आपसे पूछी जा रही है वो सारी जानकारी हमें वहां पर दर्ज करनी होगी। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। क्योंकि मैं जो फॉर्म डालने वाला हूं वो ऑलरेडी अग्निवीर के पेज पर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है लॉगिन अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन। मैं इसी ऑप्शन पर टैप करूंगा। आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा पहले से पंजीकृत व्यक्ति अपनी जानकारी यहाँ पर दर्ज करें। यहाँ पर हमें अपना यूजर नेम जो कि आपकी मेल ID होगी, अपना यहाँ पे हमें पासवर्ड दर्ज करना होगा। कैप्चा कोड आपको जैसा दिख रहा है एज इट इज हमें यहाँ पर दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद लॉग इन टू कंफर्म के बटन पर हमें टैप करना होगा। आप अपने अग्निवीर के पेज पर लॉग इन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे डैशबोर्ड में काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। साथ में जो पेज आपके सामने खुला हुआ है, आप यहाँ पर अगर अपनी प्रोफाइल चेक करनी चाहते हैं माई प्रोफाइल पे आप टैप करेंगे। आपको आपकी प्रोफाइल दिख जाएगी। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन के समय जो जानकारी दी गई थी वो सारी जानकारी आपकी यहाँ पर दर्ज है। फॉर्म फिल करने के लिए हमें डैशबोर्ड में अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर टैप करना होगा। आप देखेंगे आपके सामने आपका पेज जो है वो खुलकर आ जाएगा। हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आप देखेंगे सर्विस पर्सन का ऑप्शन दिया गया है। मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं, कोई सर्विस है नहीं, इस वजह से मैं उस पर नो पर टैप करूंगा। जिस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे यहाँ पर सारी वैकेंसी की लिस्ट आ जाएगी। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं जो कैंडिडेट है जिसका फॉर्म फिल हो रहा है यहाँ पर वो सिर्फ अग्निवीर GD की वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए अप्लाई पर हमें टैप करना होगा। यहाँ अप्लाई करने के लिए आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर जो कॉलम आपके फिल नहीं होंगे वो हमें फिल कर देना है। जैसे कि रिलीजन वाला कॉलम जो है यहाँ पर हमें अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। क्लास में आप अपना यहाँ पर जाति अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में फोटो आपको यहाँ पर अपनी अपलोड करनी होगी। जो भी आपकी लेटेस्ट फोटो होगी वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। साथ ही में आप अपना सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर हमें टैप करना होगा। आप अपने कम्युनिकेशन डिटेल पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको अपना पता दर्ज करना होगा। यहाँ पर आप अपना कंप्लीट एड्रेस दर्ज कर देंगे। साथ ही में सेम एज परमानेंट एड्रेस में आपका जो स्थायी पता है उसमें अगर आपका पता दोनों सेम ही है तो आप यहाँ पर टिक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, अन्यथा आप यहाँ पर अपना कंप्लीट पता दोबारा से दर्ज करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको टैप करना है। आप अपने नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो अगर आपके पास में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा या डिग्री है तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। साथ में अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर नो पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप किसी विशेष श्रेणी से हैं, अगर इन कैटेगरी में आप आते हैं तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, वरना इसे आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है रिलेटिव एंड आर्मी पर्सन, अगर कोई रिलेटिव आपका आर्मी पर्सन है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा गया है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आपके पास में अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ यस कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर नो कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप अपने अगले पेज पर मूव कर जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल दर्ज करनी है, जो भी एजुकेशन डिटेल है आपकी यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वालिफाइंग कोर्स आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए आपको 10th की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मैं यहाँ पर 10th सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है किस बोर्ड से आपने 10th कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर मेरे केस में स्टेट बोर्ड होगा, मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा। अगर किसी और बोर्ड से आप हैं तो लिस्ट में है वो, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अपना रोल नंबर आप यहाँ पर दर्ज करेंगे, अपना आप सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। ऐड के ऑप्शन पर आपको टैप करना होगा। स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो 10th की डिटेल आपने दर्ज की थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर हमें सब्जेक्ट वाइज अपना मार्क्स जो है वो एंटर करना है और कितने में से कितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दर्ज करनी होंगी। आपके हाई स्कूल में 5 मेजर सब्जेक्ट होंगे, उन्हीं 5 मेजर सब्जेक्ट की जानकारी हमें यहाँ पर दर्ज करनी है। सारे सब्जेक्ट की जानकारी दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर टैप करना है। आप अपने अगले पेज पर मूव कर जाएंगे। यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है, जो कि आपको यहाँ पर 5 सेंटर सेलेक्ट करने होंगे। जिस स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं आप सबसे पहले उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप वहां पर देखेंगे इस स्टेट में किस किस जिले में आपका एग्जाम हो सकता है, जो भी आपका नियर अबाउट हो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से आपको 5 सेंटर सेलेक्ट करने होंगे, 5 सेंटर आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है एप्लीकेशन फिल्ड बाय, आपने खुद से फिल किया होगा तो आप सेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने साइबर कैफे से कंप्लीट फॉर्म फिल करवाया है तो आप यहाँ पर थ्रू साइबर कैफे सेलेक्ट कर लेंगे। अदर एजेंसी या अदर किसी पर्सन से आपने फॉर्म फिल करवाया है तो अदर एजेंसी को आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा गया है सी क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज, कि आप किस लैंग्वेज में अपना पेपर देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश ऐसे करके आपकी काफी सारी लैंग्वेजेज हैं, जो भी आपको लैंग्वेज पसंद हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करूंगा। सेव एंड कंटिन्यू पर टैप करेंगे। आपके सामने आपका फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आप कंप्लीट फॉर्म को चेक कर सकते हैं, आपके द्वारा दर्ज की गई सारी जानकारी सही है या नहीं। अगर आपके द्वारा दर्ज की गई सारी जानकारी सही नहीं है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिर से एडिट कर सकते हैं। मेरे केस में सारी चीजें ओके हैं। मैं पे के ऑप्शन पर टैप करूंगा। आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुलकर आएगी, जो कि हमें ओके कर देना है। आप डायरेक्ट यहां से पेमेंट के पेज पर मूव कर जाएंगे। यहां पर आपसे आपका फोन नंबर पूछा गया है, आपकी ईमेल आईडी पूछी गई है, जो कि हमें दर्ज कर देना है। प्रोसीड के ऑप्शन पर हमें टैप करना होगा। आपके सामने एक QR खुलकर आ जाएगा, जो कि गूगल पे या फोन पे के माध्यम से या फिर किसी भी UPI ऐप के माध्यम से आप QR को स्कैन करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आपकी कंप्लीट होते ही आपके सामने कुछ ऐसा मैसेज आ जाएगा जिसमें आपके पेमेंट की डिटेल्स होंगी। ओके पर हम टैप करेंगे। आपको फिर से अपने पेज पर लॉगिन करना होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सारी जानकारी आपको यहाँ पर यूजर नेम में अपनी मेल आईडी, पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड जनरेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर दर्ज करेंगे। कैप्चा कोड एंटर करेंगे। लॉगिन टू कंफर्म के ऑप्शन पर हमें टैप करना होगा। आप अपने डायरेक्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पर टैप करना होगा। आपके सामने अभी तक आपने अग्निवीर के जितने भी फॉर्म डाल रखे होंगे वो सारे खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर जो भी आपने रिसेंट में फॉर्म डाला होगा वो सबसे टॉप पर होगा। आपको यहाँ पर डेट और टाइम भी दिख जाएगा। इसमें हमें व्यू के ऑप्शन पर टैप करना होगा। अगर आप पेमेंट की रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड रिसिप्ट के ऑप्शन पर टैप करें, अपनी पेमेंट की रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर हम अपने व्यू के ऑप्शन पर टैप करेंगे। आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने फॉर्म को देख सकते हैं। नीचे आपका डाउनलोड का ऑप्शन है, हमें डाउनलोड के ऑप्शन पर टैप करना होगा। आपका फॉर्म जो है वो PDF फॉर्मेट में आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा। आप जब भी फॉर्म को ओपन करना चाहेंगे आपसे एक पासवर्ड पूछा जाएगा, जो कि वो पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी होगी, जो कि स्मॉल में होगी। हमें यहाँ पर दर्ज करना होगा। दर्ज करने के बाद हम ओके के ऑप्शन पर टैप करेंगे। कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म जो है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसकी हार्ड कॉपी निकलवा के आप अपने पास कैरी कर सकते हैं। बाकी सॉफ्ट कॉपी आप अपने मेल पर भी डालकर रख सकते हैं, जिससे कि आगे जब भी जरूरत पड़े आपको अपना फॉर्म ढूंढना ना पड़े। तो इस तरीके से दोस्तों आप इंडियन आर्मी का जो फॉर्म है अग्निवीर GD का वो आप आसानी से डाल सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके और वो अपना फॉर्म खुद से डाल सके। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।